हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विद फन। दोस्तों, मैं आपके साथ टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शेयर करता रहता हूँ, कुछ ट्रिक्स बताता रहता हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है फायरवॉल। फायरवॉल आपने सुना ही होगा। फायरवॉल जो है वो भी दो तरह का रहता है, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है और एक हार्डवेयर फायरवॉल होता है। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल तो आपने देखा होगा कि विंडोज़ हम जब लोड करते हैं तो विंडोज़ के साथ जो है लोड हो जाता है। कंट्रोल पैनल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल करके एक ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप रूल बना सकते हैं किस एप्लीकेशन को क्या एक्सेस देना है। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है वो आपके पीसी के लिए काम करता है जनरली, और मैं जिस फायरवॉल की बात कर रहा हूँ हार्डवेयर फायरवॉल है, वो आपके नेटवर्क में लगती है और आपके नेटवर्क को सिक्योर करती है और आपके यूज़र्स को राइट्स देती है कि कौन से यूज़र को कौन सी साइट देखनी चाहिए, कौन सी नहीं देखनी चाहिए। और इस तरह से आप उसमें रूल डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो गेटवे लेवल पे रहती है, यानी कि इंटरनेट उसके थ्रू फ़िल्टर होके आता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा होगा, इसमें जो ये ईंट से जैसे जो चीज़ दिख रही है उसको फायरवॉल रिप्रेजेंट करते हैं। वो ऐसी नहीं होती, वो एक तरह से आपको स्विच की तरह ही देखने को मिलती है। सिर्फ इसको दिखाने की पर्पज़ से ऐसा बनाया हुआ है। इसमें देख रहे हैं आप दो तरह का नेटवर्क आपको दिख रहा है, एक टीचर्स के लिए और एक आपको दिख रहा है लैब, जो स्टूडेंट वगैरह रहते हैं उनकी लैब के लिए दो नेटवर्क दिख रहा है जो कि स्विच से कनेक्टेड है। और स्विच जो है वो हमारा फायरवॉल से कनेक्टेड है, और फायरवॉल से आगे हमारे राउटर्स या मॉडेम कनेक्टेड है जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें देते हैं। ये तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। तो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो भी ट्रैफ़िक, इंटरनल ट्रैफ़िक जो है वो हमारा फ़ायरवॉल के थ्रू इंटरनेट पे जा रहा है, और इंटरनेट से जो भी ट्रैफ़िक आ रहा है वो हमारा फ़ायरवॉल के थ्रू हमारे इंटरनल नेटवर्क पे आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो भी वायरस अटैक्स हैं, हैकिंग अटैक्स हैं, वो हमारे गेटवे लेवल पे ही स्टॉप हो जाते हैं, वो इंटरनल नेटवर्क में एंटर नहीं करते। तो फ़ायरवॉल ये बहुत बड़ा एक ये काम करता है। दूसरा, आपका यूज़र्स, अब इस एग्ज़ाम्पल में आप देख लीजिए कि जैसे टीचर्स हैं और लैब है। मैं चाहता हूँ कि या कोई भी डिपार्टमेंट चाहता है कि टीचर्स को तो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का एक्सेस मिले और स्टूडेंट को ना मिले। जैसे यूट्यूब का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो टीचर्स कंप्यूटर जो है वो यूट्यूब चल सके और स्टूडेंट पे नहीं चल सके, तो उसके लिए भी हम फायरवॉल में रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, और किसको क्या एक्सेस देना है वो उस फायरवॉल के थ्रू हो जाता है। तो फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस है और सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। 1 साल का, 3 साल का सब्सक्रिप्शन रहता है। सब्सक्रिप्शन में कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं। जैसे हमने 3 साल का लिया तो उसमें आपका एंटीवायरस है, स्पैम फ़िल्टर्स है, वेब कंटेंट फ़िल्टरिंग्स है, एप्लीकेशन फ़िल्टरिंग है, ये सब हमें सब्सक्रिप्शन के रूप में मिलती है। सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है, नहीं तो विदाउट सब्सक्रिप्शन फायरवॉल एज ए स्विच की तरह ही काम करेगा। तो आई थिंक इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि फायरवॉल क्या होता है और क्या काम करता है। तो कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे बहुत वाइड नेटवर्क होता है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे फायरवॉल हमेशा यूज़ की जाती है। और एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हो, आपके आईएसपी हो, तो वो भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, फेल ओवर में लगा सकते हैं। लोड बैलेंसिंग मतलब जो आपका नेटवर्क का डेटा है वो सब बैलेंस रहता है 50-50% में कर सकते हैं, या फिर फेल ओवर में लगा सकते हैं, जिसमें अगर एक इंटरनेट आपका बंद होता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे इंटरनेट पे स्विच हो जाएगा, ताकि यूज़र को पता भी नहीं चलेगा और उसका काम जो है वो चलता रहेगा। तो एक सिंपल सा ये उदाहरण था आपको फायरवॉल समझाने का। दोस्तों, फायरवॉल बहुत तरह की कंपनीज़ बनाती हैं और खूब तरह का मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको जो जनरली आज है सोफोस फायरवॉल आता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी दूंगा, और कैसे उसमें लॉगिन करते हैं, कैसे रूल उसमें बनाते हैं, वो मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा। डिटेल में मेरे वीडियोज़ इसमें आते रहेंगे, तो आप उसको प्लीज़ लाइक शेयर करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नया वीडियो आए तो आपको ईज़िली अलर्ट मिल जाए। तो हम इसमें बहुत, क्योंकि ये वाइड टॉपिक है,
तो हम इसमें बात करते रहेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ फायरवॉल में लॉगिन कैसे करते हैं। तो इसमें कोई भी ब्राउज़र आपके पास है उसमें ओपन कर लेना है। फायरवॉल का आईपी जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम हम लोग आईपी डिफ़ाइन करते हैं उसके थ्रू वो ओपन करना है। अब यहाँ पे जैसे करेंगे इस तरह का विंडो आ जाएगा। इसमें यूज़र नेम डालिए, जैसे मेरा यूज़र नेम है एडमिन। पासवर्ड डाल देते हैं। फिर आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा डालना भी ज़रूरी है, कैप्चा डाल दीजिए। और इसमें ओके करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों लॉगिन होने के बाद इस तरह का आपको एक पेज दिखता है जिसको हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं। कंट्रोल सेंटर एक तरह का डैशबोर्ड है, ठीक है। जो फायरवॉल में आपने जो भी फीचर्स जो आपके चल रहे हैं, जो आपको अलर्ट आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, जो जो भी है वो आपको सब इस डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ऊपर आपका लैन नेटवर्क सिस्टम से रिलेटेड सिस्टम अप है, नेटवर्क चल रहा है आपका, इधर वार्निंग्स आ रही हैं। एक तरह का कितना ट्रैफिक आपका चल रहा है इस पर नीचे ग्राफ के रूप में आपको दिख रहा है। तो ये हमारा एक कंट्रोल सेंटर है। तो दोस्तों फायरवॉल के लिए सबसे पहले आपको फायरवॉल को रजिस्टर करना ज़रूरी है जब आप नया फायरवॉल लेते हैं। तो इसके लिए जैसे हम सोफो सेंट्रल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रजिस्टर बटन दिख जाएगा। तो रजिस्टर में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सीरियल नंबर डालेंगे और जो भी ईमेल एड्रेस आपका परमानेंट है वो डालेंगे तो ये फायरवॉल रजिस्टर्ड हो जाएगा। और उसके लिए हमें एक सोफोज़ में अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो सोफो सेंट्रल में जाके एक अकाउंट बनता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करके बताऊंगा कि उसमें अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ताकि जो सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है वो एक्टिव हो जाए। तो आइए इसके नेटवर्क पार्ट में चलते हैं। जो सबसे पहले आपको नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में आप देख रहे हैं ये पोर्ट आपको दिख रहे होंगे। तो ये वो पोर्ट्स हैं जो हमारे फायरवॉल के बैक साइड में रहते हैं। लैन की तरह पोर्ट होते हैं इसमें। तो जितने पोर्ट होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अब आपको इसमें एक इंटरनेट करके पोर्ट दिख रहा है। इंटरनेट पोर्ट जो है वो मैंने नाम दे रखा है। पोर्ट का नाम भी आप दे सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, नेम आएगा, नेम कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पोर्ट में आपको एक आईपी दिख रहा है। ये वो आईपी है जो मेरे राउटर से इस पोर्ट को मिल रहा है, यानी 1 नंबर पोर्ट पे मैंने अपना राउटर जो मेरा आईएसपी ने दे रखा है उसको कनेक्ट कर रखा है। अब 2 और 3 मेरे खाली हैं इसलिए दिखा रहा है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आईएसपीज़ हैं तो आप पोर्ट 2 को भी वैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन आता है लैन कराना है, वैन कराना। तो जितने पोर्ट हैं आप उसको वैन या लैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि एक से ज़्यादा आईएसपी आप उसमें यूज़ कर सकें। तो ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है और जितने आईएसपी हैं वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं उसको वैन पोर्ट में बदल के। उसके बाद और दोस्तों हमारा जो मेन फीचर है वो रूल्स एंड पॉलिसीज़ वाला ऑप्शन है, जिसमें आपको रूल बनाना पड़ेगा कि मेरा जो नेट है वो इसके थ्रू चले। तो उसके लिए एक लैन टू वैन करके हमें एक रूल क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि वो किस तरह आएगा। आपको रूल बनाने के लिए ऊपर ऐड रूल में जाना है, न्यू रूल करना है। तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो जिसमें आप रूल का नाम डाल दीजिए, लैन टू वैन जैसे मैंने डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ग्रुप कोई नहीं चाहिए हमें, नन, इसको एक्सेप्ट रखना है। अब सबसे मेन पार्ट आता है सोर्स। सोर्स मतलब मेरा सोर्स क्या होना चाहिए। तो मेरा सोर्स लैन होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो लैन के थ्रू जा रही है। तो मैं यहाँ पे सोर्स में मैंने लैन सेलेक्ट कर लिया। नेटवर्क मेरा कैसा भी एनी होना चाहिए। सर्विसेज मेरी जो भी हैं सारी चाहिए, तो मुझे एनी मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। और शेड्यूलिंग में हमेशा ऑल द टाइम अप होना चाहिए, इसलिए ऑल द टाइम ले रखा है। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमारा क्या है, वैन, यानी लैन से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो वैन पोर्ट पे जा रही है, और वैन से फिर हम इंटरनेट से आगे बात कर सकते हैं। तो डेस्टिनेशन में आपको वैन लेना है। यहाँ भी आपको एनी सिलेक्ट करना है, और सर्विस में भी आपको एनी लेना है, क्योंकि सारी सर्विसेज चाहिए हमें, HTTPS
HTTP सब चाहिए। तो इस तरह का एक रूल हम क्रिएट करके नीचे आएंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो राउटर से हमें इंटरनेट मिल रहा था वो हमारी फायरवॉल को इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी इसके थ्रू ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह वैन का भी एक रूल बना सकते हैं, जो कंपलसरी नहीं है, पर मैंने इसलिए बना रखा है कि मेरा जो वैन का ट्रैफिक है उसमें सारी चीज़ अलाउ रहे। तो मैंने एक वैन का रूल बना दिया है, मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे एडिट किया मैंने, रूल का नाम डाल दिया वैन, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दीजिए। अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है, सब कुछ मेरे को अलाउ करना है, तो मैंने वैन दिया हुआ है और सब एनी कर दिया, मतलब मुझे सब कुछ अलाउ चाहिए। और नीचे जाके मैंने उसको सेव कर दिया। अब ये रूल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, ये तो एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाया था, राइट। अब इसमें आपको एक रूल दिख रहा होगा ऊपर, ब्लॉक यूट्यूब, यानी मैंने कुछ यूज़र्स के लिए यूट्यूब को ब्लॉक कर रखा है और कुछ यूज़र के लिए यूट्यूब को अलाउ कर रखा है। तो ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको इसकी बेसिक थोड़ी जानकारी बताता हूँ। इस रूल के बनाने के लिए हमें क्या है, पहले पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी बनाने के लिए हम वेब में जाएंगे। वेब में आप देख रहे हैं खूब सारी पॉलिसीज़ ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट होती हैं। तो मुझे सिर्फ यूट्यूब के लिए चाहिए और कस्टमाइज़ चाहिए, तो इसलिए मैंने एक न्यू पॉलिसी पे क्लिक करूँगा। न्यू पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद वो आपको इस तरह से दिखेगा। पॉलिसी का नाम मैंने डाल दिया ब्लॉक यूट्यूब, और उसको मैंने ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद नीचे वाली विंडो आ जाएगी जिसमें यूज़र एनीबॉडी लिया हुआ है, और उसके बाद आप एक्शन में देख रहे हैं कि कुछ कैटेगरीज़ आ रही हैं साइट्स की, राइट। ये इनबिल्ट कैटेगरीज़ हैं फायरवॉल ने जो इसमें बना के रखी हुई हैं। इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार कि कौन सी आपको चीज़ ब्लॉक करनी है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें ब्लॉक कर रखी हैं, जैसे रिस्की डाउनलोड नहीं हो, एडल्ट साइट्स नहीं चलें, या जो ऑफिस के लिए ज़रूरी नहीं है उन सबको मैंने इसमें डाल दिया है। ओके, तो इसमें मैंने वो सब चीज़ें डाल दी हैं जो ऑफिस के लिए नहीं चाहिए। तो यूट्यूब के लिए इसमें स्ट्रीमिंग करके हाई स्ट्रीमिंग डाउनलोड साइट होती है, वो भी ऐड है, और इनको आपको ब्लॉक रखना है। ब्लॉक करके इसको रूल को ऑन कर देना है। तो ये तो मेरे एक वेब, मैंने एक पॉलिसी बना ली और इसको सेव कर दिया। वेब पॉलिसी तो बन गई दोस्तों। अब क्या है, हमें एक एप्लीकेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि कई साइट्स जो हैं वो ब्राउज़र से तो चलती ही हैं पर ऐप के थ्रू भी चलती हैं। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो वो भी ना चले, एप्लीकेशन के थ्रू ना चले, उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन फ़िल्टर बनाना पड़ता है। एप्लीकेशन फ़िल्टर में जाएंगे, वहाँ पे ऐड करेंगे। मेरे ऑलरेडी ऐड है तो मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह की विंडो आएगी जिसमें ऊपर कैटेगरीज़ और ये सब आ रही हैं। इसमें भी आप कैटेगरीज़ चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी आपको चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए। पर्टिकुलर मान लीजिए यूट्यूब के लिए चाहिए तो फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ मैं लिखूँगा यूट्यूब। उसके बाद इसको अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने से क्या होगा कि यूट्यूब से रिलेटेड जितना भी वेब पे अवेलेबल है उसकी एक लिस्ट दे देगा। इन सब को आप सिलेक्ट कर लीजिए और सेव कर लीजिए। यानी यूट्यूब जो है किस किस तरीके से वेब पे खोला जा सकता है वो सब आपका इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, रीडायरेक्शन से भी साइट्स ओपन हो जाती हैं। तो ये रूल बना के यहाँ पे हमने एप्लीकेशन फ़िल्टर बना लिया और इसको सेव कर लिया, राइट। अब वेब फ़िल्टर बन गया, एप्लीकेशन फ़िल्टर बन गया। अब हमें रूल बनाना है इसके लिए कि वो ना चले। तो हम रूल्स में जाएंगे, वही ऐड रूल्स करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेगा। इसमें आप रूल का नाम डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया ब्लॉक यूट्यूब। डिस्क्रिप्शन में टेस्ट डाल दिया, इसको एक्सेप्ट रखा है। अब सोर्स में मेरा क्या लैन आएगा, क्योंकि मुझे लैन से ही रिक्वेस्ट जनरेट होगी। उसमें एनी कहीं से भी हो सकती है, जाएगा कहाँ, वैन में जाएगा और किसी भी नेटवर्क पे जा सकता है। अब इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसमें एक्सक्लूज़न में जाऊंगा मैं। एक्सक्लूज़न में जाने के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ यूज़र ऐसे चाहिए कि जिनको यूट्यूब अलाउ रहना है। तो मैंने सोर्स में जाके लैन ले लिया और उसके बाद मैंने
एक आईपी का एक्सक्लूजन बनाया, इसको एडिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने एक आईपी लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने वो आईपीज़ ऐड करा दिए जिसमें मेरे को यूट्यूब चाहिए। जैसे मान लीजिए बॉस का पीसी है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई सर्फिंग ही करता है, तो उसके लिए उसका आईपी मैं यहाँ कॉमा लगा लगा के डालूँगा, तो उनमें यूट्यूब चलेगा और बाकी यूज़र्स पे नहीं चलेगा। अब स्क्रॉल करके जो नीचे आऊँगा तो यहाँ वेब फ़िल्टर में जाऊँगा, तो जो मैंने ब्लॉग यूट्यूब वाला लगाया था फ़िल्टर, वो यहाँ मुझे सिलेक्ट करना है। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं। एप्लीकेशन फ़िल्टर में आऊँगा। एप्लीकेशन में वो मैंने जो एप्लीकेशन फ़िल्टर बनाया था ब्लॉग यूट्यूब, उसको सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद नीचे आके मैं उसको सेव कर दूँगा। यानी मेरा दोनों वेब फ़िल्टर और एप्लीकेशन फ़िल्टर इसमें लग गया और एक्सक्लूजन में जो डाला था उसमें वो नहीं लगेगा। ओके, इस तरह से आपका रूल सेव हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लॉग यूट्यूब। दोस्तों, इसको जो लैन वैन के ऊपर ही रखना है, इसमें आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं रूल का, तो मैंने इसको उसके ऊपर रखा है। तो इस तरह से आप अपने कुछ यूज़र्स के लिए यूट्यूब अलाउ भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इसी तरह एन नंबर्स ऑफ रूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं कि किस यूज़र को नेट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको पर्टिकुलर वेबसाइट का एक्सेस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये मेन पार्ट है आपके फायरवॉल का। वो जो मैं आगे के वीडियोस में वो भी मैं कवर करूँगा, राइट। और आपको सोफोस अकाउंट कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊँगा। आई होप ये बेसिक जानकारी से थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि यूट्यूब फायरवॉल कैसे काम करती है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।